डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आचार्य चाणक्य के बाद अगर किसी ने देश को सही मायनों में एकजुट करने का काम किया है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने आजाद भारत में अखंड भारत का सपना देखा था। सम्राट चौधरी ने देश के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि देश को बचाने के लिए जनसंघ के नेताओं ने अपनी पहचान की परवाह न करते हुए खुद को जनता पार्टी में विलीन कर लिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आज पीएम मोदी के नेतृत्व में 27 पार्टियों का एक मजबूत गठबंधन देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि 2019 में देश की जनता ने जो प्रचंड ताकत पीएम मोदी को दी थी, उसी का नतीजा था कि कश्मीर से धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंका गया। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि अगले साल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें समर्पित एक भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा। आइए आपको सीधे सुनाते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर सम्राट चौधरी ने और क्या कुछ कहा। बिहार से एनडीए का स्वरूप खड़ा हुआ। सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम उन्होंने किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27 पार्टियों का गठबंधन है और पूरे देश में 2014 का चुनाव हो, जिस पार्टी पे लोग हंसते थे, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना हो, पंडित कैलाशपति मिश्र जी का सपना हो, उस सपने को जहां 84 में 2 सांसद थे, उसी पार्टी का 2014 में 282 सांसद जीतने का। और आज भी देश में 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है साहब। और आप जानते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इसलिए साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा। उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए और आपको आश्वस्त करते हैं, आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है। और आपको स्वस्थ करते हैं, अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित और इसका नींव रखा जाएगा। ये पूरी संरचना बदलना, बिहार के लोकतंत्र के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, जिन लोगों ने आजादी के लड़ाई के साथ साथ इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया, उनको स्थापित करने का काम करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इस बलिदान दिवस के अवसर पर जरूर मैं याद करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उनके बलिदान से आज इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी बनी है, क्योंकि आजाद भारत में ये इकलौते नेता है जिसने, पंडित चाणक्य ने तो 2000 वर्ष पहले अखंड भारत का सपना देखा था, लेकिन जब आजादी मिली, आजादी के बाद सरदार पटेल ने 567 रियासतों को जोड़ने का काम किया और एक रियासत को एक तरह से फ्रीलांस कर दिया था, उसको भी जोड़ने का काम सरदार पटेल के साथ किसी ने किया, उसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है।
इनको याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको नमन करता हूं और ये पूरा भारत उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।